हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड्स, यानी कि ये कैसे होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूटिंग होते हैं, साथ ही साथ ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है एज इन वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह, यानी कि वो रेशियो रहता है 2:1 का। ओके, दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि ये मेन सोर्स होते हैं फूड और एनर्जी का लिविंग बींग्स के। आइए जल्दी से देखते हैं इसका जेनेरिक फॉर्मूला। जेनेरिक फॉर्मूला रहता है CnH2O होल N। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यही रहता है, जहां पे N होता है 1 2 3, कोई भी होल नंबर जो है वो क्या रहेगा आपका N हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फर्दर दो तरीके के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, और कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक तरीके के होते हैं, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद जल्दी से जानते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर द बेसिक टाइप ऑफ कार्ब्स। ये बेसिक तरीके के कार्ब्स होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज, कुकीज और अदर स्वीट्स में पाए जाते हैं। इनमें मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही देखे जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि हमारे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नेचुरल शुगर्स में भी पाए जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल शुगर्स। अब नेचुरल शुगर्स किस में होती हैं? फ्रूट, मिल्क एंड वेजिटेबल्स, इन सब में जो है आपकी नेचुरल शुगर्स पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर इजियर टू हैंडल बिकॉज दे आर लेस और सिंपलर कॉम्प्लेक्स। ये जो होते हैं इजी टू हैंडल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। आइए जानते हैं अब इसके कुछ और बारे में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फर्दर दो तरीके के हैं। कौन कौन से? मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। आइए डिस्कस करते हैं अब हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते कि ये हमें और सिंपलर यूनिट्स दें। अब इसके बाद जिन मोनोसेक्राइड्स के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्डोज। एंड देन जिनके पास कीटो ग्रुप होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कीटोज। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के इसका एग्जाम्पल है एल्डोज का। ये है इसकी रिंग स्ट्रक्चर, इसे सीख लीजिएगा। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस ग्रुप का है? वो है कीटोज ग्रुप का। उसका भी रिंग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। देन ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड्स के। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स हैं ये। उसके बाद हम देखने वाले हैं डाइसेक्राइड्स के बारे में। तो जो डाइसेक्राइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें दो मॉलिक्यूल्स देते हैं। वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, या तो वो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। उसके बाद सुक्रोज जो है वो एक मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड है जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद जो हमारा लैक्टोज होता है वो कौन कौन से दो मोनोसेक्राइड्स देता है हमें टूटने पर? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देन माल्टोज देता है 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। अब जो हमारे ये दो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? डाइसेक्राइड्स के, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं किस पर? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर योर बॉडी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोवाइड द सस्टेन्ड फ्यूल योर बॉडी नीड्स फॉर एक्सरसाइज, डेली लिविंग एक्टिविटीज एंड इवन एट रेस्ट, यानी कि ये सस्टेन्ड फ्यूल प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ये जो हमारे किसके काम आते हैं? एक्सरसाइज के और डेली एक्टिविटीज के लिए, एंड इवन एट रेस्ट। ओके। अब हमें जानना है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी फर्दर किस में डिवाइडेड है? पॉलीसेक्राइड्स में। तो आइए जानते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। ओके। तो ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इन्हें जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमें 10 से भी ज्यादा यूनिट्स देते हैं किसकी? मोनोसेक्राइड्स की।
On hydrolysis, they give more than 10 units of monosaccharides. Can be used as storage source of energy. इन्हें हम storage source of energy की तरह भी यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स के साथ। तो जानते हैं जो होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो बने होते हैं सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से। दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इनके जो सेक्राइड यूनिट्स होती हैं वो सेम रहती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। अब आइए स्टार्च की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है स्टार्च की स्ट्रक्चर जो मिलकर बनी है दो कंपोनेंट से। कौन कौन से हैं दो कंपोनेंट्स? एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपैक्टिन। तो जो अमाइलोज होती है वो क्या होती है? अनब्रांच लॉन्ग चेन होती है और इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है। अल्फा 1,4 का क्या मतलब है? जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बनता है। देन उसके बाद जो अमाइलोपैक्टिन है उसमें अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखी जाती है। यानी कि अल्फा 1,6 का क्या मतलब है? कार्बन फर्स्ट और कार्बन 6 के बीच में भी एक लिंकेज होती है जो पॉलीमर बनाती है। उसके बाद ये जो पोटैटोज आप देख रहे हैं ये स्टार्च का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, यानी एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। अब आइए जल्दी से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में भी क्या होती है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है, साथ ही साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजन के बारे में कुछ पॉइंट्स। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसेक्राइड एंड इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये किससे मिलकर बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। When glucose is present in excess amount in blood, it is converted into glycogen by the process of glycogenesis and store in liver. यानी कि ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो ग्लूकोज होता है वो जब एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना हमारे ब्लड में, तब हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस और लिवर में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद है देन नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है कि फास्टिंग के दौरान या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में उसे हम ब्रोक डाउन करते हैं ग्लूकोज में और फिर वो रिलीज हो जाता है हमारे ब्लड में एंड हम उसे यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम काइटिन के बारे में। काइटिन भी क्या है? एक तरीके का होमोपॉलीसेक्राइड है जो किससे मिलकर बना है? जो बना है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन की यूनिट से। अब आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। तो काइटिन क्या है? ये जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, किसकी? फंजाई की। यानी कि एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसकी? सेल वॉल का, फंजाई की सेल वॉल का। उसके बाद है इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि ये एक्सोस्केलेटन बनाता है इंसेक्ट्स का। देन हियर इज द डायग्राम ऑफ काइटिन। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर हमारे काइटिन का। ठीक है, इसे बनाना मत भूलिएगा। ओके, तो हमने होमो के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के बारे में। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि आपको पता है हेट्रो का मतलब वही है, ठीक है, कि डिफरेंट सेक्राइड से मिलकर ये बने होंगे, दो अलग अलग। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होने वाला है hyaluronic एसिड। इसमें जो दो यूनिट्स होती हैं वो होती है ग्लूकोरोनिक एसिड की और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की। ये है रिंग स्ट्रक्चर हमारे hyaluronic एसिड की। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे ये सबसे फेवरेट पास्ता होता है ये इसमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं? मोनोसेक्राइड्स या फिर डाइसेक्राइड्स या फिर पॉलीसेक्राइड्स? तो कमेंट्स में मुझे इसका आंसर देना मत भूलिएगा कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।